नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली इंडिया और यूएस मिनी ट्रेड डील से रिलेटेड एक खबर सामने निकल के आई है, जिसे इंडिया के मेजर न्यूज़ चैनल्स ने और न्यूज़पेपर्स ने फ़िलहाल कवर किया है। आज इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या किस कंट्री को क्या फ़ायदा या नुकसान होने वाला है, इंडिया के लिए क्या कंसर्निंग पॉइंट है और इंडिया के लिए क्या टेक अवे होने वाला है ये चीज़। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल में इन्होंने सबसे पहले तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, देख सकते हो यहाँ पर, उन्होंने लगभग 12 कंट्रीज़ को एक बड़ा ही प्यारा संदेश भेजा है, एक नोटिस प्यारे तरीके से, कि भाइयों और बहनों, अगर आप मेरे साथ ट्रेड डील नहीं करोगे तो हम आपके साथ वो करने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके ऊपर इतने टैक्स लगाएंगे कि आप टैक्स के चक्कर में फूक जाओगे। और इसमें कौन कौन से कंट्री है, ये 1 दर्जन कंट्री में आप देख पाओगे। जापान है, साउथ कोरिया है, ये तो छोड़िए, बांग्लादेश है, मलेशिया है, साउथ अफ्रीका है। चलिए, इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग नाम है ना, मेरे हिसाब से वो जापान और साउथ कोरिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान और साउथ कोरिया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये दोनों हमेशा अमेरिका के बहुत बड़े एलाइज भी हैं और अमेरिका इनको नेवल प्रोटेक्शन भी देता है। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू भी है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों। इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए तो इंडिया को एक टाइम का वेवर मिला है। एक्चुअली ये जो रेसिप्रोकल टैक्सेस है, जो 2 अप्रैल से ही लागू हो गया था, लेकिन इंडिया को वेवर दिया गया था और कुछ और कंट्री को वेवर दिया गया था 1 अगस्त तक। तो अभी ये जो बातें हैं ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है और ये एक इंटरिम डील है। इंटरिम डील मतलब ये कोई ऐसा डील नहीं है कि होलिस्टिक मार्केट और होलिस्टिक ट्रेड को कवर करे। ये कुछ स्पेशल थिंग्स के लिए है और बाकी फर्दर बात करके, और ये इसे इंडिया का 2030 का इंडिया यूएस ट्रेड डील का एक विज़न है 2030 का, उसमें ये बाद में इसे और भी फ्यूचरिस्टिक बनाने का कोशिश करेंगे। और इसके थ्रू एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 2030 तक इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड $500 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब इंडिया को ये वेवर दिया गया क्योंकि अभी भी ट्रंप भाई ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड डील किया जा सकता है। सबसे पहले तो बड़ा इंटरेस्टिंग, आप देखिए, कुछ दिन पहले ये जो ट्रंप भाई हैं वो पाकिस्तान के मुनीर भाई को बुलाते हैं, उन्हें डिनर या लंच कराते हैं और इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बनाने का कोशिश करते हैं। और पीछे बैक डोर में जो हमारे कंसर्निंग अथॉरिटी के जो लोग हैं, वो इंडिया और ये ट्रेड डील पर बातें भी चल रही थी। तो ये प्रेशर बनाने की कोशिश थी कि अगर तुम नहीं करोगे ये ट्रेड डील, तो देखो हम तुम्हारा जो जानी दुश्मन है, पक्का दुश्मन है, उसको एंटरटेन करना शुरू कर देंगे। और दूसरा, अमेरिका का हित ये भी सध रहा था कि वो पाकिस्तान को कुछ दिनों के लिए दोस्त बनाकर उससे इंटरनल और एक तरह से कह सकते हो आईएसआई और बाकी जो इंटेलिजेंस है उसके थ्रू ईरान का इनपुट ले रहा था, जिससे उन्होंने B-2 बॉम्बर से बॉम्ब किया था, उसमें उनको हेल्प मिला। तो ट्रंप भाई बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और ये एक साथ 2 काम, एक तीर से 2 निशाने कर दिए। इंडिया पर प्रेशर भी डाल दिए और इजराइल को सपोर्ट करके और बॉम्बिंग भी कर दिए उधर ईरान के ऊपर। दूसरा, इसी न्यूज़ को कवर किया है एक हिंदी न्यूज़पेपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें इनका मानना है कि भारत ने अमेरिका को झुका दिया है। तो भाई आपको बता दूं, भारत को क्या झुकाएगा, क्या करेगा, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ झुकाने और रुकाने वाली कोई बात नहीं होती है। पहले तो आपको ये सब चीज़ों से, इस तरह के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। यही हमारे हिंदी मीडिया का बहुत बड़ा खराबी है। ठीक है, ये बायलैटरल ट्रेड है, दोनों को फ़ायदा होगा। कुछ चीज़ों में इंडिया को भी फ़ायदा होगा, कुछ चीज़ों में अमेरिका भी फ़ायदा होगा। अमेरिका यहाँ पर बेवकूफ़ तो नहीं बैठा हुआ है कि इंडिया झुका दिया और अमेरिका जो आपसे लगभग 8-9 गुना बड़ा इकोनॉमी है, आप उसको झुक भी गए। तो ये सब फर्जी बातें करना तो पहले आप बंद कीजिए। ठीक है, ये जो चीज़ें निकल के आ रही है, अगर ये हिंदी न्यूज़पेपर के हिसाब से अगर चले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़े अधिकारी हैं, कौन अधिकारी हैं का कोई पता नहीं है, क्योंकि ऐसे भी इंडिया में सूत्र बहुत काम करते हैं दोस्तों। और ये जो सूत्र हैं वो बड़े बड़े दावा करते हैं और ये जो सूत्र हैं, इन्हीं से हमारा हिंदी मीडिया का बेसिकली सूत्रधार भी हो जाता है। तो चलिए आगे बात बढ़ते हैं। तो ये जो सरकारी महोदय हैं, इन्होंने जानकारी दी है कि भाई हम लोग बहुत दिन से ये सब बात कर रहे थे और हम लोग इसलिए भी रेडी थे कि अगर नहीं झुकता है ट्रंप, तो हम भाई इतने हमारे दृढ़ संकल्प है कि हम वो जो एक्स्ट्रा टैरिफ ट्रंप लगाएंगे, मैं वो झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
पता नहीं, इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि ट्रेड डील हो जाए, इससे सबको फ़ायदा है। दूसरा, अभी इसका जो फाइनल कंक्लूज़न है वो निकल के तो बाहर अभी आया नहीं है, लेकिन हाँ, ये अभी तक ये बातें सूत्र से ही चल रही हैं। नेक्स्ट है, ये ध्यान रखेंगे कि ये जो डील है वो इंटरिम डील है, फुल स्केल डील नहीं है जिससे फ्री ट्रेड वगैरह हो जाए, वो ऐसा अभी नहीं है, वो आने में समय लगेगा। अगर ये ट्रेड डील अभी हो जाता है तो चांसेस है कि सितंबर अक्टूबर में कुछ डेलीगेशन जाएंगे और इस तरह की चीज़ें फाइनलाइज हो जाए। अब एक चीज़ आपको ये देखना होगा कि पहले तो 1 अगस्त को जो रेसिप्रोकल टैक्स से बचना है, तो ये ट्रेड डील जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करना पड़ेगा और चांसेस है कि आज या कल तक, मतलब कुछ घंटों में ये चीज़ फाइनलाइज भी हो जाए। अब यूएसए को पहले क्या फ़ायदा होने वाला है वो देखो। यूएसए को ये फ़ायदा होने वाला है कि यूएसए चाहता है कि उसका जो हाई टेक्निकलिटी वाला जो मेडिकल डिवाइसेस है, वॉलनट्स है, क्रैनबेरीज़ है, ऑटो चीज़ें हैं, जैसे आपने हार्ले डेविडसन का पूरा नाम सुना होगा, तो इस पर अगर टैरिफ घटता है तो इस तरह का चीज़ें को इंडिया में वो फ्लड कर देगा, जिससे इंडियन मार्केट में अमेरिका पेनिट्रेट कर सके। दूसरा, डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को लेके बहुत बड़ा भसड़ मचा हुआ है। मैं बता दूं, अगर ये इस तरीके से अगर ये डील हो जाता है और इस पर अगर इंडिया एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को लेके एग्री भी कर जाता है, देन इंडियन फार्मर्स को बहुत नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, और आने वाले समय में ये भी होगा कि प्रेशर बनेगा जिससे एमएसपीज़ घटेंगे भी। सो ये चीज़ देखना पड़ेगा, ये चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा बातें ये निकल के आ रही हैं दोस्तों कि ये जो हमारा पूरा जो पैक्ट है ना, ये पैक्ट का ये पॉसिबिलिटी है कि 9 जुलाई के आसपास में ये कवर हो जाए, और बेसिकली स्कोप यहाँ पर से क्या है कि गुड और टैरिफ के लिए लाइनअप हो जाए, और अगर ये हो जाता है देन इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगेगा वो 10 से 15% के आसपास लगेंगे, इससे ज़्यादा होने की संभावना तो नहीं दिखती है। ये हो जाएगा तो सितंबर अक्टूबर के आसपास में, जैसा मैंने बताया कि फुल स्केल भी फ्री ट्रेड को लेके एक बायलैटरल टाई अप के साथ बड़े स्केल पर भी, जिसमें वीज़ा और एग्रीकल्चर के भी सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और भी बड़ा डील हो पाए। और अगर ऐसा हो पाता है तो 2030 तक इंडिया और जो यूएस है उसका जो बायलैटरल ट्रेड है $500 बिलियन तक, जैसे मैंने बताया, बढ़ सकता है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल कंसिडरेशन क्या है, तो देखिए इंडिया के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है ये डील कि अगर ये इंडिया ये डील नहीं करता है तो जैसा कि आप देखें अमेरिका बाद में पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से हेल्प करके, प्रमोट करके और भी बहुत ज़्यादा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेगा। हाँ, चाइना को रिलेटेड अगर बात करें तो चाइना के अगेंस्ट में यूएसए हमेशा ही इंडिया का साथ देगा, लेकिन बात अगर पाकिस्तान पर आएगी देन उस समय इंडिया से अमेरिका को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। और अगर ये फ़ायदा होगा, क्योंकि भाई बहुत बड़े खिलाड़ी आदमी हैं ट्रंप, अगर ये उनको फ़ायदा नहीं होगा तो वो इंडिया को पॉलिटिकली भी परेशान करते रहेंगे। तो निवेदन है कि अगली बार अगर अमेरिका में चुनाव हो तो किसी के लिए आप हवन ना करें, नहीं तो हवन करेंगे। ट्रंप जी भी हवन आपसे करवा रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया के लिए टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि अगर टैरिफ पर कंसेंसस बन जाता है 10% या उसके आसपास में चीज़ें अगर बन जाती है तो इंडियन एक्सपोर्टर को बहुत फ़ायदा होगा। इंडियन प्रोडक्ट यूजुअली बहुत हम लोग फ्लड कर सकते हैं अमेरिकन मार्केट में, और हमारे यहाँ के जो एक्सपोर्टर है वो अच्छा खासा फ़ायदा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर्टेन गुड थिंक, जैसे एक और भी चीज़ें हैं अभी अगर हम लोग बात करें, एक जो मेन कंसर्निंग बात है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया कि अगर एग्रीकल्चर वाला मामला को अगर नहीं सुलझाया गया तो भविष्य में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पर किसानों को बहुत नुकसान होगा। ट्रेड वॉर को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो पॉलिटिकली आगे चल के पाकिस्तान का हेल्प लेके यूएसए हम लोगों को, समझ रहे हैं ना, क्या कर देगा। तो इससे बच के रहना है और हमेशा प्यार सौहार्द से बचना चाहिए, दोनों को फ़ायदा होना चाहिए। बायलैटरल टाई अप हो, उसका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, और हम लोग ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बोथ जितना ज़्यादा हम लोग कुछ ट्रेड करके, कुछ सामान बेच कर फ़ायदा उठाएंगे, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं हम लोग सर्विसेज सेक्टर के थ्रू अमेरिका से ज़्यादा फ़ायदा उठाते आए हैं, उठाते भी आएंगे। जैसे आपको पता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा, इंडियन लोग बाहर में रह के सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं और सबसे ज़्यादा अपने कंट्री को भेजते हैं। तो इसी तरीके के और भी नॉलेज के लिए उड़ान 2047 को सपोर्ट करते रहें, जिस पर हम लोग बेसिकली इकोनॉमी, पॉलिटी, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स और साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीज़ों पर डाटा के थ्रू, डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू सुपरफिशियल बातें न करते हुए कुछ नॉलेजेबल बातें करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।